नमस्कार, मैं सुनील वर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे भरा जाता है, कैसे उसमें फिल किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। और उनके फिल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको इस क्लास को समझना है, सीखना है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने इससे पिछले वाले क्लास किए हैं या नहीं किए। यदि आपने पिछले वाले क्लास किए हैं तो इस क्लास को बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी बातें। यदि आपने पिछले वाले क्लास को नहीं किए हैं तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पहले आप लोग उन क्लास को लाइन से, क्लास 1, क्लास 2 लाइन से कीजिए, उसके बाद में इस क्लास को देखें तो आपको बातें एकदम क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो तत्वों को है ना किस तरीके से भरा जाता है इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें, आवर्त सारणी को हमने 3 भागों में बांटा था, ठीक है ना। एस, पी और डी ब्लॉक में 3 भागों में बांटा था, एस, पी, डी ब्लॉक में बांटा था। और इससे पहले पिछले वाले क्लास में हमने तीनों ब्लॉक को याद करने के अलग अलग ट्रिक बताए थे, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने उन ट्रिक्स को याद कर रखा है कि नहीं किया। उन ट्रिक को याद करना मैंने आपको याद करने के लिए दिए, हाँ होमवर्क भी दिया था, वो आपने किया होगा, मैं समझता हूँ आपने किया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से। कहाँ से कर रहे हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट से। एस ब्लॉक एलिमेंट में एस ब्लॉक तत्वों में 2 वर्ग होते हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, जिसमें यहाँ बहुत एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने एस ब्लॉक एलिमेंट को और पी ब्लॉक एलिमेंट को वर्गवाइज याद किया था। कैसे याद किया था? वर्गवाइज याद किया था। और डी ब्लॉक एलिमेंट को आवर्त के अनुसार याद किया था कि नहीं किया था? हाँ। तो यहाँ पर हम तत्वों को भरने का जो प्रक्रम होगा ना वो वर्ग के अनुसार ही करेंगे। वो ट्रिकी इसलिए बनाया गया था, ठीक है ना, जिससे हमको क्रम याद हो जाए। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट में दो वर्ग होते हैं हमारे पास। एक होता है फर्स्ट ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग के लिए देखो क्या है, क्या बताया था इसके लिए ट्रिक? ये बताया था है ना, है लीना की रबड़ी से फ्रूट निकला। है लीना की रबड़ी से फ्रूट, यही तो ट्रिक बताया था फर्स्ट ग्रुप के लिए, है ना। यही तो बताया था, है लीना की रबड़ी से फ्रूट निकला। है से हमने क्या बताया था? वहाँ पर हमने बताया था एच होता है। ली से क्या बताया था? एल आई होता है ना, एल आई। और ना से क्या बताया था? ना से क्या बताया था? एन ए होता है। की से क्या बताया था? की से बताया था के होता है। और रबड़ी से क्या बताया था? आर बी होता है। और से क्या बताया था? सी एस होता है। और फ्रूट निकला से क्या बताया था? एफ आर होता है। इस तरीके से मैंने याद कराया था आपको, ट्रिक बताया था, हेलिना की रबड़ी से फ्रूट निकला। बिल्कुल आराम से याद हो गया होगा आपने। यदि आपने प्रैक्टिस किए हैं, ईमानदारी से किए हैं, तो आपको पक्का याद हुआ होगा, ये मेरे को विश्वास है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसी क्रम में हम भरना स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरीके से भरते हैं। देखो ऊपर वाले कॉलम से वर्ग के अनुसार भरेंगे ना, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट में हम वर्ग के अनुसार भरेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, है ली ना की रबड़ी से फ्रूट निकला, ठीक है ना। हेलिना की रबड़ी से फ्रूट निकला। इस तरीके से हमने फर्स्ट ग्रुप को देखा था, और है ना। और सेकंड ग्रुप के लिए क्या याद कराया था मैं, ज़रा एक बार रिपीट कर लो। सेकंड ग्रुप के लिए क्या याद कराया था? देखो ज़रा ध्यान से। सेकंड ए ग्रुप के लिए क्या बताया था मैं? सेकंड ए ग्रुप के लिए क्या बताया था? देखो सेकंड ए के लिए बताया था मैं,
बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। तो बेटा से क्या था, बीई था। मांगे से क्या था, एमजी था। काला से क्या था, सीए था। और शर्ट से क्या था, एसआर था। और बाप से क्या था, बीए था। और राजी से क्या था, आरए था। इस तरीके से मैं ट्रिक बताया था सेकंड ईयर ग्रुप के लिए। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। तो इसी क्रम में हम इनको फिल कर देंगे, है ना। देखो, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। इसके बाद में इस तरीके से भर दिया ना। अब इसके बाद में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के में फिल करेंगे ना, पी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट में फिल करेंगे। देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट में हमने क्या करे थे, पी ब्लॉक एलिमेंट में 6 वर्ग होते हैं और 6 के लिए मैंने अलग अलग ट्रिक बताए थे, है ना। तो थर्ड ए वर्ग के लिए, वर्ग नंबर 13 के लिए क्या ट्रिक बताए थे, जरा एक बार देख लो, याद किया हो तो बताओ जरा। थर्ड ए वर्ग के लिए क्या ट्रिक बताया था मैंने, थर्ड ए वर्ग के लिए क्या ट्रिक बताया था, मैंने बताया था बाल गए इंडिया थाईलैंड। बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो क्या है, बाल से मैंने क्या बताया था, बाल से क्या होता है, बी। इसमें 2 वर्ड छुपे होते हैं ना, इसमें 2 वर्ड छुपे होते हैं, ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। 2 वर्ड छुपे, बा से बी और अल से क्या होता है, ए एल, है ना, बा अल। गए से क्या बताया था मैं, जी ए। इंडिया से क्या बताया था, आई एन। और थाईलैंड से क्या बताया था, टी एल, है ना। इस तरीके से इसमें आराम से भरा जा सकता है। तो देखो भरते हैं। देखो, बा अल गए इंडिया और थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड, ठीक है ना। इस तरीके से भर सकते हैं। इसके बाद अगले वाले ग्रुप के लिए क्या बताया था मैं, अगले वाले ग्रुप के लिए क्या बताया था, बताओ जरा जल्दी, मुझे बताओ जल्दी। देखो, फोर्थ ए ग्रुप के लिए ना, फोर्थ ए ग्रुप के लिए, फोर्थ ए वर्ग के लिए क्या बताया था, कहें शिव जी सुनो प्रभु, कहें शिव जी सुनो प्रभु। तो कहें से क्या बताए थे, कहें से क्या बताए थे, सी। शिव से क्या बताए थे, एस आई। और जी से क्या बताया था, जी ई। सुनो से क्या बताया था, एस एन। और प्रभु से क्या बताया था, पी वी। इनको भी आराम से भरा जा सकता है। अब तो समझ में आ रहा होगा ना बात, क्लियर तरीके से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ बिल्कुल आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो क्या है, कहें शिव जी सुनो प्रभु, है ना। इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार अगले के लिए क्या बताया था, अगले वाले के लिए क्या बताया था मैं, देखो जरा ध्यान से। फिफ्थ के लिए क्या बताया था, क्या बताया था फिफ्थ के लिए, नाना पापा असलम सब बीमार। नाना पापा असलम सब बीमार। तो नाना से क्या बताया था मैं, एन। पापा से क्या बताया था, पी। असलम से क्या बताए थे, ए एस, है ना, ए एस बताया था। और सब से क्या बताया था, एस बी। और बीमार से क्या बताया था, बी आई। नाना पापा असलम सब बीमार। तो क्या क्या, नाना से क्या भरेंगे यहाँ पर,
एन, नाना, पापा, असलम, सब बीमार। इस तरीके से यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आगे आप भर सकते हैं ना, भर सकते हैं ना। ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, आप भरेंगे, ठीक है ना। आप भरेंगे अपने तरीके से भरेंगे, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? हाँ, भर लेना आप लोग, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट में भर के दिखाता हूँ मैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है ना। भर लोगे ना, नहीं भर पाओगे? चलो मैं भर देता हूँ। फिर भी आप कोशिश करना, वीडियोस को पॉज करके आप भरने की कोशिश करना, फिर बाद में नहीं भरना है तो उस वीडियो को आगे बढ़ा के देख लेना, ठीक है ना। चलिए देखो, ध्यान देना। क्या बताया था छठवें वर्ग के लिए? क्या बताया था मैंने? बताया था ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना। फिर क्या बताया था मैंने? फूफा, सेवेंथ के लिए क्या बताया था ट्रिक? फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, है ना नेहा, है ना। ये कौन से वर्ग के लिए है? 8th वर्ग के लिए है ना, नेहा और करीना एक्सीलेंट इन रनिंग, एक्सीलेंट इन रनिंग। इस तरीके से हम भर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात करते हैं। तो डी ब्लॉक में ये ज़रूरी होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में ये ज़रूरी होता है कि आपने तत्वों को, सीरीज को याद करे हैं कि नहीं करे, और सीरीज को याद किए हैं तो बिल्कुल डी ब्लॉक एलिमेंट भी समझ में आएगा, सही है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को किस तरीके से हमने याद किया था? आवर्त के अनुसार याद किया था, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आवर्त के अनुसार इसमें फिल करेंगे। तो इसमें क्या फर्स्ट सीरीज के लिए क्या बताया था? फर्स्ट सीरीज के लिए क्या बताया था? फर्स्ट सीरीज है ना, फर्स्ट सीरीज के लिए क्या बताया था मैं? ट्रिक क्या बताया था फर्स्ट सीरीज के लिए? ट्रिक बताया था साइंस टीचर, क्या ट्रिक बताया था मैं? साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कोई कुछ नहीं जानता। तो साइंस से क्या बताया था मैं? SC। टीचर से क्या बताया था? TI। वेरी से क्या बताया था? V। क्रूअल से क्या बताया था? CR, है ना, CR। और मांगे से क्या बताया था? MN। और फीस से क्या बताया था? FE। और कोई से क्या बताया था? CO। और नहीं से क्या बताया था? NI, है ना। और कुछ से क्या बताया था? CU। और जानता से क्या बताया था हम? ZN। इस तरीके से हम लोग जो है इस सीरीज को याद कर रहे थे। फर्स्ट सीरीज के लिए ट्रिक बताया था मैंने, ठीक है ना। तो चलो भरते हैं। देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता, ठीक है ना। अब मेरे पास इतना जगह नहीं है कि मैं अगली सीरीज़ को लिख पाऊँ, सो आप वहीं से याद करेंगे, ठीक है ना। मैं वैसे ही भर दे रहा हूँ, बस ध्यान सुनना ज़रा। तो देखिए अगले वाली सीरीज के लिए क्या था? सेकंड सीरीज, है ना। सेकंड सीरीज के लिए क्या था? क्या ट्रिक बताया था? यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, है ना। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। फिर अगली वाली सीरीज के लिए क्या था? या था
लाहपता, लाहपता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। लाहपता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। ठीक है ना। चौथे वाले सिरे के लिए क्या था, देखो यहाँ था अचानक रदरफोर्ड दुबई संग बोहर के गए, हसमत 10 दिन रहेंगे, है ना। अचानक रदरफोर्ड दुबई संग बोहर के गए, हसमत 10 दिन रहेंगे सेना में, 10 दिन रहेंगे सेना में। इस तरीके से मैंने जो है आपको तत्वों को याद करने का एक तरीका बताया था, एक सिंपल ट्रिक्स बताए थे जिनके ज़रिए से मैंने आपको तत्वों को याद कराया था। यदि आपने इन ट्रिक्स को याद कर रखा है तो आपको पूरा आवर्त सारणी बिल्कुल ईजिली याद हो जाएगा, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है ना। अब हमने तत्वों को आवर्त सारणी में भरना बता दिया। अब हमें आवर्त सारणी में तत्वों से भरने से क्या क्या फ़ायदे मिले हैं, क्या क्या हमको इस पे हेल्प मिलेगा भरने से, या तत्वों को आवर्त सारणी याद करने से हमको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, उनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए हमें क्या क्या फ़ायदा मिला है उनके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैंने आपसे ये कहा था पिछले वाले क्लास में, ये कहा था कि यदि आपको आवर्त सारणी हो जाए तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से प्रॉब्लम है उनके बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल, जनरली बता रहा हूँ ना, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली बात, सबसे इसका पहला फ़ायदा ये है कि हम किसी भी तत्व की, अगर हमें आवर्त सारणी याद है तो हम किसी भी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति बता सकते हैं। स्थिति से मतलब होता है कि कोई सा तत्व किस ब्लॉक में, किस वर्ग में रखा है, इनके बारे में जानकारी कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल की अगर बात करूं, इससे फॉर एग्जांपल ना एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने पूछा जो है क्या कहते हैं, कैल्शियम जो एलिमेंट होता है Ca, वो कहाँ पर रखा हुआ है, किस आवर्त में है, किस वर्ग में है। तो हमने क्या याद करे थे, सिंपल सी एक बात तो सोचो, है ना। हमने सेकंड ए वर्ग याद किया था, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। तो उसमें हमने इस तरीके से निकाला था। तो कैल्शियम देखो कहाँ पर है, अगर आप ये भरना जानते हैं तो इस तरीके से आराम से बता सकते हैं। देखो बेटा मांगे काला, ये आ गया कैल्शियम। अब ये किस वर्ग में है, देखो दूसरे वर्ग में है और चौथे आवर्त में है, तो आराम से बता सकते हैं। यहाँ लिख देंगे कैल्शियम जो है दूसरे वर्ग में है और चौथे आवर्त में रखा हुआ है। ये पहला आंसर हो गया। यदि हमसे चलो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ कि जैसे हमें पूछा गया कि फास्फोरस कहाँ पर रखा हुआ है, मतलब किस वर्ग में है, तो हमने देखेंगे तुरंत याद किया हुआ है, नाना पापा असलम सब बीमार, ये आ गया फास्फोरस, ये फास्फोरस है। और देखो किस वर्ग में है ना, 5th ए वर्ग में रखा है, जबकि आवर्त कौन सा है बेटा, तीसरा आवर्त है, मतलब तीसरे आवर्त का और 5वें वर्ग का तत्व है ये। ठीक है ना। इस तरीके से हम जो है इसके किसी भी तत्व की पोजीशन बता सकते हैं, आवर्त सारणी में स्थिति बता सकते हैं। ये पहला फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा क्या है इसका, दूसरा फ़ायदा ये है कि हम आवर्त सारणी की सहायता से किसी भी तत्व के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। किसी भी तत्व के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, देखो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो एग्जांपल में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है सल्फ़र ले लिया, सल्फ़र, तो सल्फ़र के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ना। सल्फ़र के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो एक बात हमें ध्यान देंगे कि जो तत्व जिस वर्ग में रखा होता है उसके बाह्यतम कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फ़र किस वर्ग में रखा हुआ है, देखो ज़रा, सल्फ़र कौन से वर्ग में है, सल्फ़र यही तो है क्या,
सल्फर कौन से वर्ग में है? 6A वर्ग में है। 6 रोमन अंकों में देखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो रोमन अंकों में देखेंगे तो कौन से वर्ग में रखा हुआ है बेटा? ये रखा हुआ है 6A वर्ग में। तो 6A वर्ग में सल्फर आ रहा है तो इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 होगा। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की हम बात करें। सेकंड जैसे मुझे पूछा गया है कि Cl के बाइकोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? क्या के बाइकोष में होगा बेटा? Cl के बाइकोष में। तो Cl के बाइकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएंगे तो कितना हो जाएगी? कौन से वर्ग का तत्व है? 7th वर्ग का तत्व है। तो 7th वर्ग के तत्व में क्या हो जाएगा? बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। अगर मैं जो है नियॉन की बात करता हूँ, यहाँ पर नियॉन की बात करता हूँ, मुझसे पूछा नियॉन के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो नियॉन किस वर्ग का तत्व है? 8th वर्ग का तत्व है। तो जो है थर्ड एग्जाम्पल में जैसे हमें पूछा गया नियॉन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो कितना हो जाएगा? जिस वर्ग का तत्व होता है उसके बाह्यतम कोष में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएंगे 8। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो अब जैसे पूछा गया कि जो है मुझसे ये पूछा गया कि जो है बताइए कि सोडियम के बाइकोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो सोडियम किस वर्ग का तत्व है? फर्स्ट वर्ग का तत्व है। तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। तो आप बता देंगे सोडियम के बाइकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो पूछा गया जैसे कैल्शियम के बारे में पूछ लिया गया, ये मान के चलो, है ना। तो क्या कहेगा? तो कैल्शियम किस वर्ग का तत्व बताइए ज़रा, किस वर्ग का तत्व है? तो कैल्शियम जो है दूसरे वर्ग का तत्व है, मतलब 2nd वर्ग का तत्व है। तो इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। यदि आपको किसी तत्व के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना आता है, इस तरीके से ना निकालना आता है, तो हम प्रत्येक तत्व के लुईस बिंदु प्रतीक बता सकते हैं, ठीक है ना। ये बात हुई। अब तीसरी बात हम बताएं कि इससे और क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना। और क्या क्या फ़ायदे हैं? तो आवर्त सारणी की सहायता से हम तत्वों को पहचान सकते हैं, कौन सा तत्व धातु है, कौन सा अधातु है ना, और कौन सा उपधातु है, ये बता सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान देंगे ज़रा, है ना, ध्यान देंगे, बहुत ज़रूरी है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसकी सहायता से मैं आप समझ जाएंगे कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देंगे ज़रा, समझेंगे। देखो यहाँ से बोरॉन से लेकर के और डायगोनल चलेंगे कहाँ तक, है ना, 80 तक जाएंगे। बोरॉन से लेकर के 80 तक जाएंगे। तो देखो कैसे, यहाँ से जाऊँगा मैं इस तरीके से, देखो जी डायगोनल ना, डायगोनल जाऊँगा। ये सब के सब उपधातु हैं। कैसे हैं? उपधातु हैं। बोरॉन से लेकर के इस तरीके से डायगोनल चले जाओ 80 तक। इस लाइन पर जो भी आ रहा है, वो सब का सब क्या है? उपधातु है। क्या है बेटा? उपधातु है। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही? हाँ, उपधातु है। और उसके अलावा कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसे सिलिकॉन के नीचे Al को छोड़ करके ना, ये वाला भी उपधातु है, ध्यान रखेंगे। ये वाला भी उपधातु है, ये वाला भी उपधातु है, और ये वाला भी उपधातु है, इतना ध्यान रखेंगे। और बाकी सब देखो क्या क्या बताया मैंने, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एस्टाइन, जर्मेनियम, एंटीमनी और पोलोनियम, ये सब के सब क्या हैं? उपधातु हैं। क्या है ये? उपधातु हैं, ठीक है ना। अब ये तो उपधातु हो गया, ये क्या हो गया? उपधातु हो गया। इनके अलावा अब इनको छोड़ करके, इस लाइन को, इन तत्वों को छोड़ करके, इन तत्वों के इधर जो तत्व आता है ना, क्या आता है? इसके लिए मैं एक ट्रिक लिख दे रहा हूँ, ये मेरा ट्रिक है, देखो ध्यान देना। उपधातु, धातु, अधातु। देखो ये ट्रिक है मेरा, यहाँ से आप समझ जाया करेंगे। मैंने एक डायगोनल खींच दिया, इस डायगोनल पर आने वाले जो भी तत्व हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे? उपधातु कहलाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये वाला ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इनके अलावा इधर जो भी तत्व आते हैं, पूरी आवर्त सारणी में इधर जो भी तत्व आते हैं, वे सब के सब धातु हैं। आप जिसका भी एग्जाम्पल भरना चाहें भर सकते हैं, है ना। आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, कैडमियम है, सिल्वर है, सोना है, बहुत तमाम तरह के एग्जाम्पल भरे हुए हैं। आप किसी भी
किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर धातु के बारे में पूछा गया कि आप धातु के 2-4 एग्जांपल लिखिए, इधर कितने बहुत सारे तत्व भरे हुए हैं, किसी का सारे के सारे तत्व धातु हैं, किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं। आई बात समझ नहीं आई? हाँ, और अधातु के बारे में पूछा रहा है तो इस डायगोनल के उधर जो भी तत्व आते हैं वो सब के सब अधातु हैं। देखो सब ये सब अधातु हैं, ये इधर की जो भी तत्व आ रहा है उस लाइन के उधर जो भी तत्व आ रहा है वो सब के सब अधातु हैं। आप किस अधातु के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पर किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं। देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस आदि तमाम तरह के एग्जाम्पल भरे हुए हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं अधातुओं में। बात क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? चलिए आगे देखें, इस तरीके बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यदि आपको आवर्त सारणी याद है तो आपको परमाणु क्रमांक को याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक आप आराम से बता सकते हैं। जैसे इसका तो पता ही होता है, हाइड्रोजन कितना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, ठीक है ना? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। बस इतना याद रखना है, बाकी हम किसी भी तत्व का बता सकते हैं आराम से, ठीक है ना? चलिए इसके लिए क्या ट्रिक है वो मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो मेरा ट्रिक देखो क्या है। ट्रिक यहाँ पर देखो, ट्रिक देखो क्या है, वो भी कौन सा ट्रिक है? हैप ट्रिक। देखो क्या ट्रिक है, कुछ जादुई नंबर होते हैं उनके जरिए से हम निकाल सकते हैं। देखो 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये कुछ मैजिक नंबर होते हैं। इनकी सहायता से जो है हम किसी भी तत्व का जो है परमाणु क्रमांक बता सकते हैं। देखो 1 हो गया ना, हाइड्रोजन का तो 1 होता ही है, उसमें कितना जोड़ना है? पहले 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 2 जोड़े, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3 हो गया। अब 3 में कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में 8 जोड़ना कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, है ना? 19 में कितना जोड़ना है? 18 जोड़ना है। 19 में 18 जोड़ेंगे तो देखो कितना हो रहा है? 19 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 8, 9, 17, 17 की 7 लग 1 और 2 और 3 37 हो गया। तो यहाँ पर 37 आ जाएगा, ठीक है ना? अब क्या जोड़ना है देखो, है ना? अब क्या करना है कि फिर 18 जोड़ना है। 37 में 18 जोड़ना है, तो 37 में 18 जोड़ो बेटा, कितना हो गया? 8, 7, 15, 15 की 5 लग 1 और 4 और 1 5, कितना? 55 हो गया। तो यहाँ पर 55 आ जाएगा। बात आ रही होगी, समझ में नहीं आ रही? हाँ, है ना? और फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 32 जोड़ेंगे, तो इसमें 32 जोड़ने का कितना हो जाएगा, है ना? 7 और 8 87 हो गया। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। आई बात समझे? इस तरीके से यहाँ पर भी कर सकते हैं, इनका भी निकाल सकते हैं। देखो इसका परमाणु क्रमांक देखो, इसका कितना है? 3, इसका कितना है? तो इधर जाएंगे तो एक बढ़ता है, तो इसका हो जाएगा 4, ध्यान देंगे 4। अब ये पहला आवर्त था, सो 2 से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन ये दूसरा आवर्त है, सो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? देखो हाइड्रोजन पहले आवर्त में है, तो और बेरिलियम जो दूसरे आवर्त से स्टार्ट हुआ है, दूसरा ग्रुप जो है दूसरे आवर्त से स्टार्ट हुआ है, इस वजह से यहाँ से हटाएंगे इसे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे देखो, और देखो आगे देखो कैसे निकालते हैं। अब देखो क्या करना है, इसमें 4 में 8 जोड़ना है। 4 में क्या जोड़ना है? 8 जोड़ना है। तो 4 8 कितने होते हैं? 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है ना? और 12 में फिर 8 जोड़ने कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में फिर 18 जोड़ने कितना हो जाएगा, है ना? 38 हो जाएगा। आ रही बात समझ में आ रही? और फिर 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, है ना? और फिर इसमें 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा ना? 88 हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी का भी निकाल सकते हैं आराम से, बिल्कुल ईजी। इधर देखो, इधर निकाल के बताता हूँ, है ना? अब देखो ये दूसरे से स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही ट्रिक काम करेगा। देखो यहाँ से देखो, पहले हमने कितना जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा? यहाँ पर हमने जोड़ा था, देखो इसका कितना होता है? 4 के बाद कितना आएगा? 5 आएगा ना? 5। अब 5 में कितना जोड़ेंगे? 8, कितना हो जाएगा? 8 5 13। अब 13 में कितना जोड़ेंगे? फिर 13 में कितना जोड़ेंगे हम? 18, कितना हो जाएगा? 13 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 31 हो गया। 31 में फिर कितना जोड़ेंगे? 18, कितना हो जाएगा? 49 हो गया ना?
जोड़ के दिखाता हूँ, चलो। हाँ 49 ही हो गया, 49 यहाँ पर हो जाएगा 49, और इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 32। तो 49 में हम लोग 32 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 9 2 11 की 1, हंसला की 1, और 7 और 1 8, 81 हो गया बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 81। आई बात समझ नहीं आई? इस तरीके से इसका भी निकाल सकते हैं। देखो इसका, देखो 5 और 1 6, इसका 6 हो गया। इधर जाते हैं तो प्लस करते हैं, ठीक है ना, इधर दायरा रखेंगे। और इसका हो जाएगा कितना 7, इसका कितना हो जाएगा 8, इसका कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 10। इस तरीके से बता सकते हैं। और ऊपर नीचे की बात है कि वर्ग में चलेंगे तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी और बता देता हूँ, बाकी आप सब देख लेना, ठीक है। देखो तो इसमें क्या करेंगे, 7 में 8 जोड़ेंगे कितना हो गया 15, 15 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 में 18 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा बेटा जी, 33, ठीक है ना। और देखो है ना, और 33 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 18 फिर जोड़ना पड़ेगा। 33 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 51 हो जाएगा ना, 51, और 51 में कितना जोड़ेंगे 32, कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 83, 83 हो जाएगा। बाकी सब आप देख सकते हैं, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ इस तरीके से आप जो किसी भी तत्व की आवर्त सारणी में जो है स्थिति बता सकते हैं, किस तत्व का परमाणु क्रमांक बता सकते हैं, है ना, किस तत्व के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी दे सकते हैं। यदि आपको किसी तत्व के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है तो उस तत्व की वैलेंसी ही बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसको ही बता देता हूँ, चलते चलते अब बात आ गई है ना तो बता देते हैं। चलो जैसे हमें पता हुआ है, जैसे भी हमने पता किया था कि फास्फोरस जो है, फास्फोरस की हमें वैलेंसी बताना है, कितनी वैलेंसी है, फास्फोरस की संयोजकता बताना है कि संयोजकता बतानी कितनी होगी, ये सबसे बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखो फास्फोरस के सबसे पहले फास्फोरस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करेंगे तब वैलेंसी बता पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो कौन से वर्ग का तत्व, तो मैंने क्या बताया था, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताने के लिए शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि जो तत्व जिस वर्ग में रखा होता है उसके बाह्यतम कोष में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन, देखो कौन से वर्ग में है, 5th A वर्ग में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बाह्यतम कोष में, 5 आएंगे, है ना, 5 आएंगे। अब 5 आएंगे ना तो अब इसका निकालेंगे लुईस बिंदु संकेत, क्या निकालेंगे, लुईस बिंदु संकेत। अगर लुईस बिंदु संकेत नहीं भी निकालना आता है ना तो भी देखो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 5, 8 करने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3, ठीक है ना। संयोजकता, संयोजकता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और बता देता हूँ, देखो एक एग्जांपल और, जैसे मुझे बताना है कि क्लोरीन की बताओ, क्लोरीन की कितनी है, क्लोरीन की Cl की संयोजकता बताओ कितनी है ना, संयोजकता कितनी है, संयोजकता कितनी है, देखो कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, लिख दूँ मैं थोड़ा सा, के संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ मैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, Cl के बाइकोस में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कौन से वर्ग का तत्व है, 7th का, तो 7 होगी यहाँ पर। तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, संयोजकता भी क्या हो जाएगी, हाँ भाई कितनी हो जाएगी। अब इसे कितना, 8 करने के लिए कितना चाहिए, 1 ना, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, या हम इसका जस्ट उल्टा भी कह सकते हैं, देखो लुईस बिंदु संकेत बता करके भी बता सकते हैं, लुईस बिंदु संकेत बताकर भी बता सकते हैं। देखो यहाँ से, देखो इस तरीके से बता पाएंगे, देखो ध्यान देना, ये इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। अगर हमें लुईस बिंदु, अगर हम किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं या बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं तो उसका लुईस बिंदु संकेत ही बता सकते हैं। लुईस बिंदु संकेत क्या होता है कि किसी भी तत्व के
ये क्या होता है, ध्यान देंगे ना, बातों को ध्यान सुनेंगे कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व के प्रतीक के चारों तरफ डॉट के रूप में दर्शा दें तो जो प्रतीक बनकर आता है उस प्रतीक को हम क्या कहते हैं, लुईस बिंदु प्रतीक या लेविस डॉट सिंबल। ठीक है ना, तो वही करते हैं। देखो तो इसका लुईस बिंदु प्रतीक क्या हो जाएगा, इसका लुईस बिंदु प्रतीक क्या हो जाएगा, लेविस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा इसका, हमने पी रखा, अब कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो भरने का तरीका क्या होता है इसका, देखो 1 2 3 4, पहले 4 जगह इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे सब जगह। जब इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो फिर युग्मित होने लगेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 5। ठीक है ना, 5 हो गया। अगर इसके लिए हम बात करें, इसके लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लेविस डॉट सिंबल, इसके लिए लेविस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा, तो देखो Cl हमने यहाँ पर रखा, Cl तो कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ऐसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिसके जोड़े नहीं बने हुए हैं, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसके जोड़े नहीं बने, 1 2 3, तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसके जोड़े नहीं बने, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसका जोड़ा बना हुआ है। ठीक है ना, तो इसकी वैलेंसी संयोजकता जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है 1 2 3, वही इसकी वैलेंसी होती है। इतना ध्यान रखेंगे, ये सबसे ज़रूरी बातें हैं। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वैलेंसी के लिए, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, संयोजकता इसके लिए क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी संयोजकता इसके लिए, इसकी कितनी हो जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितनी है, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिसके जोड़े नहीं बने हुए। देखो इधर Cl के लिए क्या है, देखो 7 इलेक्ट्रॉन थी टोटल, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसके जोड़े बने हुए हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं बना है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी बेटा जी। ठीक है ना, इस तरीके से आप जो है बता सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्लास आपको कैसी लगी है ये हमें ज़रूर बताएं। ठीक है ना, हाँ, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।